रखना जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान रखने का हुक्म दिया है। कामिल यकीन होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर, उसके फरिश्तों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों की हिदायत के लिए जो नबियों पर किताबें नाजिल की हैं, उन किताबों पर, बंदों की हिदायत के लिए जिन रसूलों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन रसूलों को भेजा है, उन रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होना है, अपने आमाल का हिसाब देना है और फिर जजा वो सजा का फैसला होना है। इस पर ईमान रखना। इंशाअल्लाह अभी इन तमाम अरकान के बारे में तफसीली बातें आगे आने वाली हैं। व बिकुल्लि मा जाअ फिल कुरआनिल करीम व सुन्नति सहीहा मिन उसूलिद्दीन इला आखिरी। इसी तरह कुरआन करीम के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर वो अहादीस जो साबित हैं, इसलिए कि कुतुब अहादीस के अंदर जो हदीसें मौजूद है तमाम की तमाम एक सा दर्जे की नहीं है। कुछ हदीसें साबित हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और बहुत सारी ऐसी भी हदीसें वारिद हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो सही अहादीस के अंदर या कुरान करीम के अंदर जितनी भी चीजें वारिद हैं उस पर ईमान रखना। मिन उसूलिद्दीन व उमूरिही व अखबारिही व मा अजमा अलैहि सलफ अस्सालिह। इसी तरह पहले क्या कहा हमने कि कुरान मजीद के अंदर और सही अहादीस के अंदर जितनी भी चीजों का तज़किरा हो उन तमाम पर मुजमल अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल करदा शरीयत है। यहां तक कि जो फिक्ही मसाइल हैं या ऐसी अहादीस जिनमें किसी की फजीलत वारिद है या बहुत सारे ऐसे किस्से वारिद हैं जिनका ताल्लुक जाहिरन अकीदे के साथ हमें नहीं लगता कि इनका ताल्लुक अकीदे के साथ कोई है, वहां पर भी अकीदे का ताल्लुक होता है। मसलन नमाज के बाब में हमें यह अकीदा रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे फर्ज किया है। जो नमाज का तरीका है उस पर हमें यह अकीदा रखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके पर हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, यही तरीका सिखलाया है। तो अकीदे का ताल्लुक इस्लाम के हर फेल के साथ होता है। बाज ऐसे मसाइल होते हैं जो खास अकीदे के मसाइल होते हैं जिनके ताल्लुक से कुतुबुल अकायद के अंदर बहस की जाती है। जिन मसाइल का कुतुबुल अकायद के अंदर तज़किरा नहीं मिलता उनका भी ताल्लुक अकीदे के साथ होता है। इस तरह के उन मसाइल के अंदर भी हमें यह अकीदा रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे मशरू करार दिया है, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो मुस्तहब हो, चाहे हराम हो, चाहे मकरूह हो, चाहे जो भी अहकाम उस पर लगे। तो ये अकीदा भी रखना है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है। तो अकीदे का ताल्लुक पूरी शरीयत के साथ होता है, पूरी शरीयत के साथ अकीदे का ताल्लुक होता है। तो कुरान के अंदर या सही अहादीस के अंदर जो भी चीज वारिद हो उन पर ईमान रखना। वमा अजमा अलैहि सलफुस सालिह, सलफ सालिहीन ने जिन चीजों पर इजमा किया है, मुत्तफिका फैसला किया है, उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता, उस पर भी ईमान रखना। और इसकी दलील खुद कुरान करीम के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर वारिद है। उसूल फिक्ह का जब बाब आएगा तो उसके अंदर अदिल्ला शरिया के ताल्लुक से बहस होगी कि इजमा भी एक शरई दलील है। तो इंशाअल्लाह इजमा की बहस हम वहीं पर करेंगे। तो सलफ सालिहीन ने जिन चीजों पर इजमा किया है उस पर भी ईमान रखना।
वत्तस्लीम लिल्लाहि तआला फिल हुक्म वल अम्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों का हमें हुक्म दिया है उसे सर तस्लीम खम कर लेना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फैसला है, चाहे नफ्स के खिलाफ ही क्यों ना हो, नफ्स उसे कबूल करे या ना करे, बगैर किसी चू चरा के उसके सामने सर तस्लीम खम करना है। बहुत सारे ऐसे मसाइल के ताल्लुक से आप सुनेंगे ऐसे अक्लानियीन की जबान से जो अपने अक्ल और कियास को शरीयत पर मुकद्दम रखते हैं। ऐसे लोगों से आप बहुत सारे ऐसे मसाइल के ताल्लुक से कहते हुए सुनेंगे कि यहां पर इस्लाम ने जुल्म किया है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या ये अक्ल फितरत के मुवाफिक नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसाइल के ताल्लुक से दुश्मनान इस्लाम बात करते हैं। अफसोस की बात कि हमारे अपने मुसलमानों में से भी बहुत सारे लोग उसको सही तस्लीम करते हैं कि हाँ, हकीकत में अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर था। बहुत सारे ऐसे लोगों से सुनेंगे आप, ज़िना की सजा क्या है? रज्म। बहुत सारे मुसलमानों से आप सुनेंगे कहते हैं कि ये बहुत सख्ती वाला फैसला है, अगर ये फैसला ना ही होता तो अच्छा होता। जिहाद के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों से सुनेंगे कि इससे लोगों की जान और उनके खून के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, अगर ना होता तो बेहतर होता। बहुत सारे ऐसे मसाइल के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से सुनेंगे बहुत सारे मुसलमानों के ज़बान से भी कि अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म ना दिया जाता तो अच्छा ही होता, वो भी हमारे साथ ही घूमती फिरती। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अपने अक्ल को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले पर भी मुकद्दम रखते हैं। तस्लीम नहीं है, ये अकीदे के अंदर खलल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फैसला किया है उसको अपने लिए सबसे बेहतरीन फैसला तस्वुर करना कि इससे बेहतरीन फैसला नहीं हो सकता था, और हकीकत में ही है, हकीकत में ही है कि उससे बेहतर फैसला होना मुमकिन नहीं था। उससे बेहतर फैसला होना मुमकिन नहीं था। इंसान गर्चे अपने अक्लो कियास से उससे क्यों ही अच्छा ना कोई फैसला सोच ले, लेकिन हकीकत में उसके अंदर खलल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले के मुताबिक या उसके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी फैसले हमारे लिए किए हों, हमारे अक्ल और कियास के मुवाफिक हो, हमारे दिल के मुवाफिक हो, चाहे मुवाफिक ना हो, उसके सामने सरे तस्लीम खम करना। वल क़द्र वश्शरा वली रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्ताअह वत्तहकीम वलित्तिबा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सरे तस्लीम खम कर रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए चीजों को मुकद्दर किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत को पूरे कामिल तौर पर तस्लीम करना। ये यहूद की सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अहले किताब की सिफत कुरान करीम के अंदर जिक्र की है, युमिनूना बिबादी व यकफुरूना बिबाद। ये मुसलमान की सिफत नहीं है। एक मुसलमान की सिफत है कि तमाम अहकाम को सरे तस्लीम खम करते हैं। इसलिए चाहे वो हमारे मुवाफिक हो या मुवाफिक ना हो, उसको सरे तस्लीम खम करना। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, आपकी इत्तिबा करना और अपने मसाइल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फैसला करने के लिए रुजू करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला सादिर कर दिया है उसके आगे और किसी रास्ते को ना तलाश करना। मशहूर किस्सा आप लोग सुने होंगे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में यहूदी और एक मुसलमान का जब पेश आया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उस फैसले से राजी नहीं हुआ। फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पास गया और फिर दोबारा फैसला कराने की उन्होंने कोशिश की। तो जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चला कि इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में फैसला कर चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? अपने घर से उन्होंने तलवार लाई और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के ऊपर
उसके आगे भी अगर कोई शख्स फैसला दूसरा तलाश करने जाए तो मेरा फैसला यही है कि उसका तलवार से फैसला किया जाए। अगरचे इस किस्से की सेहत के ताल्लुक से कलाम है, लेकिन मिन जुमला अदिल्ला से ये चीज वाज़ेह है कि अपने तमाम तर फैसलों के अंदर जब हदीस रसूल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई फैसला आ जाए तो उसके बाद और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश ना करना, दूसरा रास्ता ना तलाशना। तो अकीदा इस्लामिया का यह माना होता है, अकीदा इस्लामिया का यह माना होता है। आगे बढ़े। अस्माउ इल्मुल अक़ीदा इंद अहली सुन्नत वल जमाअह अल अक़ीदा वल इतिक़ाद वल अक़ाइद الثاني التوحيد الثالث السنة الرابع الشريعة الخامس الإيمان السادس उसूल الدين أو उसूल الديانة। जी, इल्मुल अक़ीदा, इनके बहुत सारे अस्मा आपको किताबों के अंदर मिलेंगे। किताबों के अंदर मुख्तलिफ नामों से आपको यह इल्म नजर आएगा और इन तमाम नामों से हमारे सलफ़े सालिहीन ने मुस्तकिल किताबें तसनीफ की हैं। इन तमाम नामों से हमारे सलफ़े सालिहीन ने मुस्तकिल किताबें तसनीफ की हैं। ये मुख्तलिफ नाम है एक ही फन के, मुख्तलिफ नाम है एक ही फन के। जैसे पहला नाम है अल अक़ीदा वल इतिक़ाद वल अक़ाइद। इन तीनों लफ्जों का मादा एक ही है, इन तीनों लफ्जों का मादा एक ही है। क्या है ये? ऐन काफ दाल, ये मादा है। तो ये सबसे मशहूर नाम है, ये सबसे मशहूर नाम है, खुसूसन बाद के जमाने में, खुसूसन बाद के जमाने में। और हमारे सलफ़े सालिहीन ने भी इसी नाम से किताबें तसनीफ की हैं। जैसे इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है शरह इतिक़ाद अहले सुन्नत वल जमाअह, शरह उसूल इतिक़ाद अहले सुन्नत वल जमाअह। इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह कर्ने खामिस के आलिम हैं, कर्ने खामिस के आलिम हैं। इन्होंने एक किताब तसनीफ की है जो बहुत ही कीमती और आजीम किताब है इस बाब में, अकीदे के बाब में। तो इस किताब का नाम उन्होंने क्या रखा है? कौन कहेंगे? शरह उसूल इतिक़ाद अहले सुन्नत वल जमाअह। तो लफ्ज़ अकीदा का इस्तेमाल उन्होंने अपनी किताब के नाम के अंदर ही किया है। तो इस नाम से आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, इस नाम से आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब है शरहुल अक़ीदा अल वासितिय्या, अल अक़ीदतुल वासितिय्या, और उसकी शरह मुख्तलिफ उलमा इकराम ने की है। तो उन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा है? अल अक़ीदा अल वासितिय्या। ये मशहूर नाम हो चुका है, गर्चे किताब का नाम उलमा कहते हैं कि अल वासितिय्या ही इसका नाम था। तो इस नाम से आपको मुख्तलिफ किताबें मिलेंगी। जब आप लाइब्रेरी में दाखिल होंगे तो इस नाम से जो आपको किताबें मिले तो क्या समझना चाहिए कि ये अकीदे की किताब है, ये अकीदे की किताब है। दूसरा नाम है अत-तौहीद, दूसरा नाम है अत-तौहीद। तौहीद ये अकीदे का एक जुज है और सबसे जौहर है, ये यानी सबसे बड़ा जुज है। ये अकीदे के अंदर तौहीद के अलावा भी बहुत सारे दूसरे मसाइल के ताल्लुक से बहसें की जाती हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ताल्लुक से, सहाबा इकराम के ताल्लुक से, आले बैत के ताल्लुक से, ताअत औलिया उल उमूर के ताल्लुक से, जिनका ताल्लुक तौहीद के साथ नहीं है। तौहीद का माना क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ जिसमें बहस की जाए। तो तौहीद एक जुज है अकीदे का। अकीदा ये ज्यादा वसी लफ्ज है, तौहीद एक उसका जुज है जो कि सबसे बड़ा जुज है। अकीदे की कोई किताब होगी तो उसमें इंशाअल्लाह तौहीद का तज़किरा सबसे ज्यादा होगा, लेकिन और भी बहुत सारे मबाहिस होते हैं कुतुबुल अकाइद के अंदर, तौहीद के अलावा भी दूसरे भी मबाहिस
होते हैं कुतुबुल अकायद में तौहीद के अलावा भी। तो तौहीद एक लफ्ज है जिससे यही माना मुराद होता है, जिससे यही माना मुराद होता है। और लफ्ज तौहीद के ताल्लुक से, लफ्ज तौहीद से भी बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें लफ्ज तौहीद से भी मिलेंगी, जिनमें से इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताब तौहीद मशहूर है। मुस्तकिल तौहीद के नाम से सबसे पहले इन्होंने ही किताब तस्नीफ की है। किसने? इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 311 हिजरी में है। तो इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तौहीद के नाम से मुस्तकिल किताब तस्नीफ की है। हालांकि किताब तौहीद के नाम से इससे पहले भी उलमा ने किताबें लिखी थी, लेकिन मुस्तकिल किताब की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने हदीस की किताबों में एक बाब की शक्ल में या एक जुज की शक्ल में, जैसे कि सही बुखारी के अंदर है। सही बुखारी का सबसे आखिरी, सही बुखारी की सबसे आखिरी किताब कौन सी है? किताब तौहीद। सबसे आखिरी किताब सही बुखारी की किताब तौहीद है। तो सही बुखारी की मुख्तलिफ किताबों में से एक किताब है, ये अलग से तस्नीफ नहीं है, लेकिन अलग से मुस्तकिल तस्नीफ सबसे पहले अत-तौहीद के नाम से किसने लिखी है? इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने। इसी तरह लफ्ज़ शरिया है, अश-शरिया। अश-शरिया के अच्छा सुन्ना, उसमें ना ये सुन्ना। उसके बाद एक लफ्ज़ है अस-सुन्ना। लफ्ज़ सुन्ना का इस्तेमाल मुतअख्खिरीन के नजदीक उस माने में मशहूर नहीं रहा जिस माने में मुतकद्दिमीन के नजदीक था। मुतकद्दिमीन की किताबों में लफ्ज़ सुन्ना से मुराद, अगर कोई किताब आप पाएं किताब सुन्ना के नाम से, तो उसमें अकीदे की बहसें होती हैं। मुतकद्दिमीन के नजदीक यहां तक कि सबसे पहले जो किताबें तस्नीफ की गई अकीदे के ताल्लुक से, मुस्तकिल किताबें, वो सुन्ना के नाम से ही तस्नीफ की गई थी। इसलिए अगर आपसे सवाल किया जाए कि अकीदे के ऊपर जब मुस्तकिल किताबें तस्नीफ होने लगी तो सबसे पहला उन्वान कौन सा था जिस पर हमारे सलफ ने किताबें तस्नीफ की हैं? क्या कहेंगे आप? अस-सुन्ना। अस-सुन्ना के नाम से सबसे पहले किताबें तस्नीफ की गई अकीदे के बाब में, मुस्तकिल किताबें। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अब्दुल्लाह बिन अल इमाम अहमद, इनकी किताब है अस-सुन्ना। इसी तरह खल्लाल, अबू बकर अल खल्लाल, जो कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, नहीं शागिर्द नहीं, शागिर्द के शागिर्द हैं। इन्होंने, अबू बकर अल खल्लाल ने अपनी जिंदगी के अंदर एक हदफ बना लिया था कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से जो भी मसाइल वारिद हैं अकीदे के बाब में, उन तमाम मसाइल को मुझे जमा करना है। और उन्होंने इन तमाम मसाइल को जमा करके किताब उस-सुन्ना के अंदर उसको तस्नीफ किया है। उनकी किताब का नाम क्या है? किताब उस-सुन्ना। किताब उस-सुन्ना। इसी तरह इब्ने अबी आसिम की किताब है अस-सुन्ना के नाम से। तो सबसे पहले अकीदे के बाब के अंदर हमारे सलफ ने जो किताबें लिखी थी उसके लिए कौन सा उन्वान इख्तियार किया था? अस-सुन्ना के नाम से। मुतअख्खिरीन के अंदर इस नाम से किताबें कम होती गई। मुतअख्खिरीन उलमा जब अकीदे के बाब में कोई किताब लिखते हैं तो अमूमन अकीदे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मुतकद्दिमीन सबसे पहले शुरुआत किए थे लफ्ज सुन्ना से। अकीदे का लफ्ज या तौहीद का लफ्ज बहुत बाद में आया था। जैसे मैंने कहा कि अकीदे के अंदर सबसे पहली किताब अगर कोई है तो इमाम लालकाई की किताब शरह एतकाद अहले सुन्ना वल जमा। इसी तरह उसी कर्न के आलिम है इमाम साबुनी, उनकी भी किताब है अकीदे के नाम से। तो अकीदे के लफ्ज से तस्नीफ बाद में शुरू हुई थी, सबसे पहले तस्नीफ शुरू हुई लफ्ज सुन्ना के ताल्लुक से। और मुख्तलिफ किताबें, बहुत सारी किताबें लफ्ज सुन्ना के ताल्लुक से उलमा ने तस्नीफ की थी। अभी मैंने कितनी किताबों का तज़किरा किया लफ्ज सुन्ना के ताल्लुक से? 3 किताबों का। कौन जिक्र कर सकते हैं? जी, अबू बकर अल खल्लाल,
माशाअल्लाह। और एक इब्न अबी आसिम कहा उन्होंने, और एक जी, 2 किताबों का नाम जिक्र किया उन्होंने, किताबुस सुन्ना इब्न अबी आसिम की और किताबुस सुन्ना अबू बकर अल-खल्लाल की, और एक किताब का मैंने जिक्र किया नाम अब्दुल्ला बिन अल-इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह मुख्तलिफ तसनीफें अस-सुन्ना के नाम से हमारे सलफ ने तैयार की हैं, लिखी हैं। उसके बाद एक लफ्ज आता है शरिया। अश-शरिया के नाम से भी बहुत सारी किताबें सलफ के अंदर वजूद में आई थी, और लफ्ज शरिया बोलकर वो अकीदा मुराद लेते थे। लफ्ज शरिया बोलकर वो अकीदा मुराद लेते थे। शरिया के अंदर जो दूसरे मसाइल हैं, जो फिक्ही मसाइल हैं या दूसरे अबवाब हैं, उनको दाखिल नहीं करते थे, या उनको दाखिल करने का मकसद नहीं होता था उनकी तसनीफों के अंदर, बल्कि लफ्ज शरिया से किताब तसनीफ करके किन मसाइल का जिक्र करते थे? अकीदे के मसाइल का जिक्र करते थे, जिनमें सबसे मशहूर किताब है इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह की किताब अश-शरिया। और ये जो किताब मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तमाम मुस्नद किताबें हैं। मुस्नद का माना क्या है? यानी सनद के साथ। इन तमाम लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, तो सनद के साथ इन अहादीस को जिक्र किया है। जो भी हदीस उसमें जिक्र करते हैं, तो अपनी सनद अल्लाह के रसूल तक जिक्र करते हैं। मैंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी सनद को पहुंचाते हैं। ये तमाम मुस्नद किताबें हैं, और अकीदे की सबसे यानी असास किताबें यही हैं, जिन पर दारोमदार है तमाम मुतअख्खिरीन उलमा का। वो कौन सी किताबें हैं? यही किताबें हैं, यही किताबें हैं जिनको हमारे सलफ ने लिखी हैं। अभी अकीदा इस्लामी के ताल्लुक से बात आई थी कि जिस पर अजमा अलैहि सलफुस सालिह, जिन मसाइल पर सलफ सालिहीन ने इजमा किया है, तो हमें ये इजमात कहां मिलेंगे? किन किताबों के अंदर मिलेंगे? इन्हीं उलमा की किताबों पर। अब अगर रुजू करेंगे तो उन सलफ सालिहीन के अक़वाल आपको नजर आएंगे, और सनद के साथ। तो ये किताबें अहम हैं इल्म अकीदा को पढ़ने के लिए। इल्म अकीदा को आप अगर सही तरीके पर पढ़ना चाहते हैं, तो इन किताबों को उठाने की जरूरत है, और उसे मशाइख के सामने पढ़ने की जरूरत है। तो लफ्ज शरिया के ताल्लुक से भी असलाफ अकीदे के ऊपर किताबें लिखते थे, जिनमें से इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह की किताब सबसे ज्यादा मशहूर है, अश-शरिया लिल आजुर्री। इसी तरह लफ्ज ईमान है। लफ्ज ईमान के ताल्लुक से भी सलफ सालिहीन काफी किताबें लिखते थे, और किताबुल ईमान के नाम से हदीस की जो किताबें हैं, उनके अंदर भी आपको एक किताब मिल जाएंगी जो किताबुल ईमान के नाम से है। जैसे सही मुस्लिम के अंदर और सही बुखारी के अंदर शुरू में ही जो सबसे पहली किताब है, क्या है? किताबुल ईमान। और मुस्तकिल तसनीफें भी मौजूद हैं, मुस्तकिल तसनीफें, यानी पूरी किताब सिर्फ किताबुल ईमान के नाम से। जैसे मसलन इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इब्न माजा, इन तमाम के उस्ताद हैं। इन्होंने एक किताब तसनीफ की है किताबुल ईमान, जिनमें किसका मसला है? किन मबाहिस के ताल्लुक से बात करते हैं? अकीदे के मबाहिस के ताल्लुक से। इसी तरह इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह, इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है किताबुल ईमान। इसी तरह एक लफ्ज होता है उसूलुद्दीन या उसूलुद्दियाना, उसूलुद्दीन या उसूलुद्दियाना। तो इस ताल्लुक से भी सलफ सालिहीन की तसनीफात मौजूद हैं, और मुतअख्खिरीन उलमा भी इस लफ्ज से किताबें तसनीफ करते हैं, और ये लफ्ज मुतअख्खिरीन की किताबों के अंदर भी मिलता है। उसूलुद्दीन इस लफ्ज का मुतकल्लिमीन उलमा ने गलत फायदा भी उठाया है, उसूल और फुरू की तफरीक करके कि ये चीज उसूल में से है और ये चीज फुरू में से है। उमूमन जो मशहूर तफरीक लोगों के जहन में है या जो करते हैं, ये मुतकल्लिमीन का असर है।
उसूल से मुराद अकीदे के मबाहिस और फुरू से मुराद फिक़ही मबाहिस। ये आम तफरीक लोगों के जहन के अंदर मौजूद है, मशहूर है उलमा के दरमियान। इंशाअल्लाह जब उसूल फिक़ह का मादा पढ़ेंगे हम, तो इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से तफसीली बातें आएंगी। ये तफरीक सही नहीं है, तफरीक सही उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह मुस्तकिल बातें तफसील के साथ आपके सामने उसी जगह पर जिक्र की जाएंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को पीछे जो है, वाज़ेह है एकदम। तो उसूलुद्दीन के नाम से अकीदे की किताबें सलफ़ सालिहीन भी लिखते थे, जिनमें से इब्ने बत्ताह ता के साथ नहीं, ता, इब्ने बत्ताह अल-उकबरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है उसूलुद्दीन या शरह उसूलुद्दियाना, जिसका तज़किरा भी आगे इंशाअल्लाह आखिरी सफ़ात में, जिन लोगों ने याद कर लिया मुज़क्करे को, आखिरी सफ़ात में मसादिर का तज़किरा है, तो उसके अंदर इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम आएगा। उस वक्त हम जिक्र करेंगे कि इस किताब की खिदमत भी किन्होंने की है। तो इस नाम से इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताब तसनीफ की है। आगे बढ़ें। तो ये चंद अल्फाज हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन सबका मकसद क्या होता है? इल्म अकीदा के ताल्लुक से बहस करना। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन सबका माहसल इल्म अकीदा के ताल्लुक से बहस करना होता है। इसलिए जब आप लाइब्रेरी दाखिल हो तो आपको कोई किताब मिले सुन्ना के नाम से, कोई किताब शरिया के नाम से, तो आपको समझना चाहिए कि ये भी किताब अकीदे के बाब में है, और इस किताब के अंदर भी हमें अकीदे के मबाहिस मिलने वाले हैं। खुसूसन अगर मुतकद्दिमीन की किताब है तो वो अपने बाब के अंदर बेनज़ीर किताब है, और वही हमारी असास है, वही सबसे कीमती किताबें हैं हमारे सलफ, अकीदे सलफ को जानने के लिए, सही अकीदे को जानने के लिए। बाद के अंदर जो किताबें लिखी गई शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्दों ने, जिनमें से सबसे मशहूर इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम के तमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। और भी बाद के अंदर जो उलमा ने किताबें लिखी हैं, तो इन्हीं किताबों से इस्तिफादा करते हुए उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये असल है, ये असल है। इसलिए उलूम को, किसी भी चीज को आप अगर हासिल करना चाहें तो उसके एक्सपर्ट से हासिल करने की जरूरत है। उसके, आपको अगर बीमारी हो तो आप किसके पास जाएंगे? सबसे जो अच्छा डॉक्टर होगा, ताकि आपका सही इलाज हो सके, है ना। तो उलूम के अंदर भी जो किताबें मौजूद हैं उलूम शरिया के अंदर, तो जो सबसे असास वाली किताबें हैं, जिनसे इस्तिफादा करते हुए बाद के लोगों ने किताबें लिखी हैं, कोशिश करनी चाहिए कि उन उसूल की तरफ रुजू किया जाए, उन उसूल की तरफ रुजू किया जाए। एक मशहूर नसीहत उलमा इकराम करते हैं, इब्दा मिन हैथु बदाऊ। उन उलमा ने जहां से शुरुआत की थी, आप भी वहीं से शुरुआत करें। जहां पर खत्म हो गए हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत कहां से करते हैं? जहां पर वो खत्म हो गए हैं, यानी उनके इल्म से इस्तिफादा करते हुए मुताखिरीन ने जो किताब लिखी है, उन किताबों की तरफ रुजू करते, हम बस कर देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हालांकि उन्होंने जहां से इल्म को हासिल किया था, वहां से इल्म को हासिल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुताखिरीन के अंदर किन से कौन सी गलतियां सादिर हुई हैं। अगर आप सिर्फ मुताखिरीन की किताबों को पढ़ेंगे और मुतकद्दिमीन की किताबों पर रुजू नहीं करेंगे, तो आपको इनकी गलती का एहसास नहीं होगा, इसलिए कि दारोमदार आपका इन्हीं पर है। इन्होंने जिनसे इल्म हासिल किया है, जहां से इल्म को जमा किया है, उन उसूल की तरफ रुजू करने की जरूरत है इंशाअल्लाह। इसीलिए आखिरी मुज़क्करे के अंदर तकरीबन हर फन में जो मसादिर हैं, असास हैं, उनका तज़किरा किया गया है। आगे बढ़ें। तारीफ़ अहले सुन्नह वल जमाअह हुम मन कान अला मिस्ल मा कान